हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके यूट्यूब चैनल रीजनिंग बाला में। मैं सर्वजीत सिंह आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ और आज उपस्थित हैं बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ में, जो आपके उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं। आज हम उस टॉपिक को लेके आपके समक्ष उपस्थित हैं। ये आपका यूपी स्पेशल का है और ये प्रमुख मेले जो हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट मेले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट मेले हैं। ये आपके परीक्षाओं में पूछे जाते रहे हैं। ये टेट सुपर टेट के दृष्टि से अति महत्वपूर्ण टॉपिक हैं आपके, मेले हैं। तो ये आपके परीक्षा पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत मोस्ट मेले हैं और आप इनको अच्छे से पढ़िएगा। और ये जितने भी इम्पोर्टेंट थे आपकी परीक्षाओं में पूछे गए थे टेट सुपर, बेसिकली ये जितना भी है मेला, ये सुपर टेट और टेट के लिए रामबाण है। तो इससे आपका अलग कहीं नहीं जाएगा। उसके बाद में आपका जो भी फीडबैक हो वो हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा और जो भी आपको यूपी स्पेशल में पढ़ना है बताइएगा, मैं ज़रूर पढ़ाऊँगा। तो आज हम लोग स्टार्ट करते हैं उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो आज हम लोग उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले हैं। मैं आपको ये भी बताता चलूँगा कि कौन सा आपका वेरी इंपॉर्टेंट है, कौन सा आपका इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं मेले। ये मैंने पहले इसलिए लिख लिया क्योंकि समय कम जाए, आप लोगों का जो समय है वो कम खर्च हो, इसमें लिखने में टाइम लगता है। और इसीलिए लेके आते हैं कि जैसे आप लिख के बताएंगे तो यही 30 मिनट का क्लास चला जाएगा, 25 मिनट का चला जाएगा। ऐसे हमारा क्लास शॉर्ट हो जाएगा, आप लोगों को भी पढ़ने में सहूलियत होगी। और जितनी इम्पोर्टेंट महत्वपूर्ण जानकारियाँ हैं या महत्वपूर्ण मेले हैं हमारे, वो आपको एक ही पास में मिल रहे हैं। तो आप बताइएगा ज़रूर कि आपको पढ़ के कैसा लगा, ये वीडियोस हमारे कैसे होते हैं। वाचिंग ठीक ठाक होती है। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए। तो चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश के जो है हमारे उत्तर प्रदेश के प्रमुख मेले। तो ये हमारे शहर हैं और ये हमारे मेले हैं, मेला है। तो ये सहारनपुर का हम लोग देखते हैं। ये इसमें हम लोग इम्पोर्टेंट लगा लेते हैं। ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, पहला मेला हम लोगों का इम्पोर्टेंट है। तो इसमें हम लोग देखते हैं ये शाकंभरी देवी जो मेला है हम लोगों का, शाकंभरी देवी मेला, ये हम लोगों का सहारनपुर में लगता है। सहारनपुर में हम लोगों का शाकंभरी देवी मेला लगता है। फिर ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट है, ये भी हम लोगों का इम्पोर्टेंट है मेरठ में हमारा नौचंदी मेला, मेरठ में हमारा नौचंदी मेला लगता है। और ये मेला हमारा यूपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये हमारा यूपी का दूसरा सबसे बड़ा मेला है। ये हमारा नौचंदी मेला, ये हमारा मेरठ में लगता है। उसके बाद में आ जाइए रामपुर है। रामपुर में हमारा फाल्गुन का मेला लगता है, फागुन का मेला जिसको कहते हैं, फाल्गुन का मेला। तो ये भी आप देखते रहिए। हमारा जो लखीमपुर खीरी है, लखीमपुर खीरी में गोला गोकर्णनाथ मेला लगता है। गोला गोकर्णनाथ ये शायद भूतनाथ वाला होगा, क्योंकि कई बार देखने भी गए हैं। तो ये हम लोगों का लखीमपुर खीरी का गोला गोकर्णनाथ मेला है। और उसके बाद में हम लोग आते हैं बहराइच में। तो ये जो बहराइच है भैया, ये बहराइच जो है इसको आप देख लीजिएगा, ये आप लोगों का वेरी इम्पोर्टेंट है। ये आप लोगों का वेरी इंपॉर्टेंट है। टेट सुपर टेट में दो बार पूछे गए हैं। तो आपका ये जो बहराइच का मेला है, बहराइच में हमारा मेला लगता है सैयद सलार मेला। बहराइच में हमारा एक ही मेला लगता है, सैयद सलार मेला। उसके बाद में बाराबंकी आते हैं। बाराबंकी में भी ये वेरी इम्पोर्टेंट है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए। तो ये हमारा बाराबंकी में हमारा देवा शरीफ मेला लगता है। बाराबंकी में हमारा देवा शरीफ मेला लगता है। और फिर उसके बाद में हम लोग आते हैं बलरामपुर में। बलरामपुर में हम लोग आते हैं, ये हमारा बलरामपुर है। और बलरामपुर भी हमारा वेरी इम्पोर्टेंट है। जहाँ पे मैं इम्पोर्टेंट मार रहा हूँ, लगा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, आप लोग इम्पोर्टेंट लिखते रहिएगा अपने में भी। तो ये हमारा बलरामपुर मेला है। बलरामपुर में हमारा देवी पाटन मेला लगता है। बलरामपुर में देवी पाटन मेला हमारा बलरामपुर में हो गया। उसके बाद में ये हमारा अयोध्या आ गया। अयोध्या हमारा इम्पोर्टेंट है, इसको आप इम्पोर्टेंट में लिखिएगा। अयोध्या हमारा इम्पोर्टेंट है। इसमें परिक्रमा मेला और रामनवमी मेला लगता है। इसमें कौन कौन मेला लगता है?
अयोध्या में हमारा कौन कौन मेला लगता है, परिक्रमा मेला और देवी पाटन मेला। उसके बाद में आगरा में आप इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, आगरा में आप इम्पोर्टेंट लगाइएगा। आगरा का जो हमारा है ये हमारा कैलाश मेला है, बटेश्वर मेला है, बटेश्वर मेला है। और ये जो हमारा गणगौर मेला है, जो गणगौर मेला ये हमारा नवरात्रि में लगता है। ये गणगौर मेला हमारा नवरात्रि में लगता है। फिर उसके बाद में आ जाइए गोरखपुर में। गोरखपुर में हम लोग देखते हैं कि हमारा कौन सा मेला लगता है, तो गोरखपुर में हमारा केवल खिचड़ी मेला है। गोरखपुर में हमारा खिचड़ी मेला लगता है। उसके बाद में अंबेडकर नगर है, अंबेडकर नगर में हमारे गोविंद साह मेला लगता है। गोविंद साह मेला हमारे अंबेडकर नगर में लगता है। फिर वाराणसी में आ जाइए, वाराणसी में आप क्या करिएगा, वाराणसी में आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट लिख लीजिएगा वाराणसी में, क्योंकि ये दो बार टेट सुपर टेट में पूछा गया है। तो वाराणसी में हमारा नटकटैया मेला और रथ यात्रा मेला, वाराणसी में हमारा नटकटैया मेला और रथ यात्रा मेला, ये मेले हमारे लगते हैं। फिर हापुड़ में आ जाइएगा, हापुड़ को आप इम्पॉर्टेंट में डाल दीजिएगा भैया, आप इम्पॉर्टेंट में डाल दीजिएगा हापुड़ को। तो ये हापुड़ है हमारा, इसमें हमारा हापुड़ में गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है, हापुड़ में हमारा गढ़मुक्तेश्वर मेला लगता है। तो ये आपने देखे कि ये हमारे मेले थे, इनमें हमारा कौन मेला कहाँ लग रहा है। उसके बाद में आप इधर आ जाइए दूसरे वाले पोर्शन में। दूसरे वाले पोर्शन में हम लोग देखते हैं, इसमें आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा, इसमें आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगाइएगा। ये कजरी मेला है हमारा, ये मिर्ज़ापुर में लगता है। कहाँ लगता है भैया, मिर्ज़ापुर। वेब सीरीज मुन्ना भैया, ये मिर्ज़ापुर हमारे लगता है कजरी मेला। उसके बाद में इसमें भी आप वेरी वेरी इम्पोर्टेंट लगा लीजिएगा महोबा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप महोबा में लगाएंगे। और महोबा में कजली मेला लगता है, कजली क्या, कजली मेला, उसमें ना दिख रहा हूँ आप लोग, इसमें देख लीजिए कजली मेला है हमारा, कजली मेला। मिर्ज़ापुर और महोबा में आप लोग कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि कंफ्यूज होने का इसमें एक ही रीज़न है कि इसमें रा लगा है लास्ट में, इसमें ली लगी है लास्ट में। तो आप इतना ध्यान रखिएगा कि मुन्ना भैया के यहाँ कजरी नाचती है, कजरी मेला लगता है। और महोबा में, महोबा पान के लिए भी फेमस है, और महोबा में कजली मेला है, कजली मेला। तो ये आप लोग ध्यान रखिएगा, महोबा और मिर्ज़ापुर में याद रखिएगा, कजली में याद रखिएगा। तो महोबा में कजली हो गया, मिर्ज़ापुर में कजरी मेला हो गया। फिर हमारा बुलंदशहर आ गया, बुलंदशहर मेला में बाल सुंदरी देवी मेला लगता है हमारा बुलंदशहर में। फिर उसके बाद में आ जाइए आप मथुरा में, मथुरा में हमारा कंस मेला लगता है और जन्माष्टमी मेला लगता है। उसके बाद में हमारा गुड़िया मेला है और हमारा ध्रुपद मेला है और हमारा झूला मेला है। ये हमारे मेले बुलंदशहर में लगते हैं, सॉरी बुलंदशहर में। तो हमने देख लिया था कि सुंदरी देवी हमारे मथुरा में मेले लगते हैं। मथुरा में हमारा कंस मेला है, जन्माष्टमी मेला है, गुड़िया मेला है, ध्रुपद मेला है, झूला मेला है। ये हमारे सभी मथुरा के मेले हैं। उसके बाद में हम लोग आते हैं फर्रुखाबाद में। फर्रुखाबाद में हम लोग देखते हैं क्या है हमारा, तो ये फर्रुखाबाद में श्रृंगी रामपुर मेला है हमारा, श्रृंगी रामपुर मेला हमारा फर्रुखाबाद में है। फिर हमारा श्रावणी मेला है फर्रुखाबाद में। तो फर्रुखाबाद में हमारे दो मेले हो गए, एक श्रृंगी रामपुर मेला, दूसरा श्रावणी मेला। और फिर बांदा में आ जाइएगा, इसमें आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा लीजिएगा आप बांदा में। ये मैं लिखता चल रहा हूँ कि आपका कौन कौन सा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मतलब वेरी इंपॉर्टेंट नहीं, वेरी वेरी बहुत बहुत, ये आपका ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो गया। उसके बाद में वेरी वेरी इंपॉर्टेंट में हम लोग लिखते हैं कलिंजर मेला। ये काफ़ी जगह पूछा गया है, कलिंजर मेला काफ़ी बार पूछा गया आपके टेट सुपर टेट में। तो ये हम लोगों का कलिंजर मेला हो जाएगा बांदा में, ध्यान रखिएगा बांदा में कलिंजर मेला। तो उसके बाद में हम लोग आते हैं इलाहाबाद में, इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं, इसमें हम वेरी इंपॉर्टेंट लिख रहे हैं, ये आपका वेरी इंपॉर्टेंट है। तो इसमें आप ध्यान रखिएगा, इसमें आप ध्यान रखिएगा क्या है, इलाहाबाद में हमारा शिल्प मेला है, शिल्प मेला, और हमारा माघ मेला है, हमारा कुंभ मेला है और हमारा अर्ध कुंभ मेला है। इलाहाबाद में हमारा शिल्प मेला है, माघ मेला है, कुंभ मेला है, अर्ध कुंभ मेला है। और फिर हम लोग इसमें इम्पोर्टेंट लगा सकते हैं, ये हम लोगों का इम्पोर्टेंट हो जाएगा। इम्पोर्टेंट इसमें इसलिए हो जाएगा क्योंकि ये परीक्षा में आपका यूपी स्पेशल में पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में
सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? तो उत्तर प्रदेश में हमारा सर्वाधिक मेला मथुरा में लगता है। कितने लगते हैं? 86 मेले हमारे पूरे वर्ष में मथुरा में लगते हैं। फिर उसके बाद में इस नोट में आप देखिएगा, फिर उसके बाद में यूपी में सबसे कम मेले कहाँ लगते हैं? तो सबसे कम मेले हमारे यूपी के जिला पीलीभीत में लगते हैं। तो सबसे कम मेले हमारे यूपी के जिला पीलीभीत में लगते हैं। उसके बाद में आप लोगों को तो ये मेले आपके हो गए, ये आपके महत्वपूर्ण मेले हो गए। आपने देखा कि मैंने किस तरह से यहाँ पे आपको बताया कि कौन सा आपके लिए इम्पॉर्टेंट है, कौन सा आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में हम यहाँ पे आए, इस पोर्शन से हमको वेरी इंपॉर्टेंट मिले। अब मैं आपको एक छोटी सी जानकारी दे रहा हूँ कि जिस किसी ने अभी मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो कृपया मेरा चैनल सब्सक्राइब कर ले और बताए कि उसको क्या पढ़ना है, किस तरह से मेरे द्वारा। मेरे चैनल का जो नाम है वो है रीजनिंग वाला, क्या है? रीजनिंग वाला। और रीजनिंग वाला से जब आपको वीडियो ना मिले तो आप लिख सकते हैं भाई सर्वजीत सिंह। मेरे द्वारा यहाँ पे कई कोर्स फ्री में चलाए जा रहे हैं। ये मेरे द्वारा जो फ्री में कोर्स चलाए जा रहे हैं, ये कोर्स है हमारा यूपीपी है, ये हमारा यूपीपी है और यूपीएसआई है। उसके बाद में हमारा केबीएस का भी चल रहा है। केबीएस आपका पीआरटी है और टीजीटी है और पीजीटी है। टीआरटी, टीजीटी, पीजीटी है। उसके बाद में हमारा क्या है? हमारा है एसएससी, हमारा एसएससी सीएचएसएल है, एसएससी सीएचएसएल है हमारा। टीजीटी, पीजीटी और एसएससी सीएचएसएल हमारा चल रहा है। उसके बाद में हमारा एमटीएस का जो है, एमटीएस का हमारा मैथ्स भी चल रहा है, एमटीएस का। तो इतने कोर्स हमारे हैं, हमारे रनिंग कोर्स हैं सब। और इसमें हम फ्री रीजनिंग पढ़ाते हैं, सिर्फ रीजनिंग। जितनी आपकी रीजनिंग आती है, आपकी मैथ भी स्टार्ट हो चुकी है। और आपका यूपीपी में, यूपीएसआई में, केबीएस, पीआरटी, टीजीटी, पीजीटी और उसके बाद में एसएससी सीएचएसएल और हमारे द्वारा ये कोर्स चलाए जा रहे हैं। इसमें फ्री रीजनिंग पढ़ाई जा रही है। तो जिस किसी भाई बहन को पढ़ना हो वो हमारा रीजनिंग वाला यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर ले। ये जानकारी आप तक मुझको देनी थी और उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को लेक्चर अच्छा लगा होगा। लेक्चर अच्छा लगा हो तो अपने पॉजिटिव कमेंट हम तक ज़रूर पहुँचाएँ। ये हमारे सब महत्वपूर्ण मेले थे। जितने महत्वपूर्ण मेले थे मैंने निचोड़ ला के आपको पढ़ा दिया है। आप पढ़ के जाइएगा, उसके बाद में आप कमेंट करके बताइएगा कि कैसा रहा। ये सब आपके परीक्षाओं में पूछे गए हैं। ये जो हमारा रीजनिंग वाला चैनल है, इसमें आप भाई सर्वजीत सिंह भी लिख सकते हैं, भाई सर्वजीत सिंह। ये जब भाई सर्वजीत सिंह डालेंगे, मेरे द्वारा जितने भी वीडियो पढ़ाए गए हैं वो सारे रीजनिंग के वीडियो आ जाएंगे। क्योंकि केबीएस में भी हमने काफ़ी रीजनिंग के वीडियोस पढ़ा दिए हैं। एसएससी सीएचएसएल में भी मैंने एसएससी सीएचएसएल में मैंने रीजनिंग का पूरा सिलेबस कर दिया है। उसके बाद में हम लोगों का केबीएस में भी हमने कई पढ़ाए हैं, यूपीपी में भी मैंने कई टॉपिक पढ़ाए हैं। उन टॉपिकों को पढ़ के आप अनुमान लगाइएगा कि मैं किस तरह से पढ़ाता हूँ, किस तरह से हमारी रीजनिंग है। तो चलिए, आप लोगों के साथ में आज इतना ही और मिलते हैं कल नए सेशन के साथ। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, धन्यवाद। हैव ए नाइस डे।